ऑनलाइन में कितने 13 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 15, 16, 17। ठीक। चलो अपन सर कल आजीविका। हाँ सर कल की जो हाँ जी अलजिका बोलिए। वाली क्लास है वो अपलोड नहीं हुआ है वीडियो। हाँ हाँ, तो वो आज मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ आजीविका को। जी जी ठीक है, सर। आज मैं फिर से जी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक, चलो हेडिंग डालिए आजीविका। आजीविका को बोलते हैं लाइवलीहुड। ठीक है, चलिए अब जो लोग है ना, अब सबसे पहले ये आजीविका क्या होती है। ठीक, ऑनलाइन वाले और अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो लिख लेना भाई। एक व्यक्ति, आजीविका क्या है, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जिस क्षेत्र में, एक व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है, एक व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है उसे उसकी आजीविका कहते हैं। एक व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है उसे उसकी आजीविका कहते हैं। आजीविका के द्वारा ही, आजीविका के द्वारा ही वह व्यक्ति जीविकोपार्जन, आजीविका के द्वारा ही वो व्यक्ति जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन का मतलब होता है जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजों की जो आवश्यकता है उसको क्या करता है, वो प्राप्त करता है। आजीविका से ही वो जीविकोपार्जन को प्राप्त करता है। लिखे हो क्या, है ना, प्राप्त करता है। ठीक है भाई, प्राप्त करता है नहीं, आजीविका से ही वह अपना जीविकोपार्जन चलाता है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा बोला था क्या शुरू में, है ना। नहीं है तो वैसे लिख लो, आजीविका से ही वह, आजीविका से ही वह अपना जीविकोपार्जन चलाता है। जीवन चलाता है मतलब सीधी सीधी बात है। ठीक, अब उदाहरण के लिए कौन कौन होंगे जो आजीविका की श्रेणी में आएंगे। हर वो व्यक्ति जो अपना कोई भी काम कर रहा है और उससे अपना क्या चला रहा है, जीवन चला रहा है, उसको क्या बोलेंगे, आजीविका बोलेंगे। जैसे कि आप लिख सकते हो कृषि, कृषि एक आजीविका का क्या है, साधन है। या कृषि नहीं लिखना चाहते तो कृषक लिख लो, कृषक लोग कृषि करते हैं तो कृषि आजीविका का साधन हुआ ना। चलो कृषि ही लिखो, है ना। उसके बाद श्रम लिख लो, श्रम कार्य। अब श्रम कार्य मतलब छत्तीसगढ़ में जिसको क्या बोलते हैं, हाँ मजदूरी लिख सकते हो आप। ठीक, और भाई जैसे कलाकार लिखो, कलाकार अपनी कला दिखा के क्या करता है, पैसा कमाता है ना, तो वही उसके जीविकोपार्जन का क्या है, साधन है। तो कला भी एक क्या है, आजीविका है। जैसे कि वकालत लिखो, एक वकील है, अपने वकालत के दम पर क्या करता है, अपना जीवन चलाता है, इसलिए वकालत भी एक क्या है, आजीविका है। अब बात को समझो, अब क्या होगा, मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको, परीक्षा में प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा शब्द आजीविका की श्रेणी में नहीं आता है। अब ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें कुछ, अब मछली पालन लिखो आप, मछली पालन। अब ऐसा नहीं कि मैं पूरे एक पेज आपको पूरा आजीविका का नाम लिखवा दूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। जैसे और लिख सकते हो आप शासकीय सेवा, जैसे शिक्षक, शिक्षक। और क्या लिखोगे, प्रबंधक, मैनेजर। एक मैनेजर भी क्या है, वो उसकी क्या है, आजीविका का साधन है। ठीक है, एक वेटर भी, मतलब वेटरगिरी भी क्या है, आजीविका का साधन है। ठीक है, चल मतलब समझ में आ गया, इतना बहुत है उदाहरण में। ऑनलाइन वाले लिख लिए,
तो फिर आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन मैंने लिख लिए भाई? यस सर। चलो, अब हमको ये समझना है कि आजीविका का महत्व क्या है, महत्व, इंपॉर्टेंस, एकदम दो लाइन में। अब बताओ, आप जब एडीओ बनेंगे ना, तो आपका मूल काम क्या रहेगा? लोगों को किससे जोड़ना? इस आजीविका से जोड़ना। और आजीविका से जोड़ने का सीधा सीधा मतलब है लोगों को रोजगार दिलवाना। ठीक है, तो आजीविका का पहला मतलब क्या, पहला इंपॉर्टेंस क्या है? रोजगार। ठीक है, रोजगार दिलवाना। ठीक है, मतलब देखो, अब रोजगार भी दो प्रकार का होगा। एक क्या होगा? स्वरोजगार। ठीक है, और एक क्या होगा? रोजगार, मतलब एक हो जाएगा नौकरी। मैं मान सकता हूं इसको। जैसे कोई व्यक्ति अगर फैक्ट्री में जाके क्या करता है, महीने में 6,000 रुपए उसका क्या है, निर्धारित है कि इनको क्या दी जाएगी? सैलरी दिया जाएगी। तो वो क्या हुई? नौकरी। जैसे आप लोग भी अगर क्या है, सरकारी नौकरी करते हैं ना, लेकिन वो एक सेवा हो जाती है। ठीक है, सरकारी नौकरी भी एक नौकरी ही है, लेकिन वो एक सेवा भी है। ठीक, तो नौकरी मतलब क्या है कि जहां पर आपको एक निश्चित क्या मिले, आय मिले, है ना। अगर आप किसी दूसरे के यहाँ जाके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नौकरी। ठीक, लेकिन ये स्वरोजगार क्या है? स्वरोजगार का मतलब होता है खुद का क्या, व्यवसाय चालू करवाना। ठीक है, और हमारी केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार का एक ही व्यू है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या चाह रही है? स्वरोजगार के क्षेत्र विकसित करना। ठीक है, इसीलिए इस पूरे टॉपिक को भी इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, अब जैसे जो महिला समूह होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको बैंक लिंकेज के माध्यम से क्या किया जाता है? 7% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। अब उसको 3% लिया जाता है, 4% अनुदान देती है ना। तो 7% और अनुदान के को भी अगर आप कम कर, अनुदान को भी अगर घटा देते तो 3% वार्षिक ब्याज दर पर उनको क्या किया जाता है? ऋण प्रदान किया जाता है। अब वो ऋण को प्राप्त करके प्रायः किस ओर ध्यान देती है? स्वरोजगार की ओर ध्यान देती है। ठीक है, खुद का बिजनेस अगर खुद कुछ है पहले से, तो उसको आगे बढ़ाने का, या फिर एक नया बिजनेस क्या करने का, चालू करने का। जैसे उसने मशरूम का काम चालू कर लिया, जैसे सिलाई मशीन खरीद लिया। ठीक है, एक खरीदी लोन लेके, है ना, और उसके बाद फिर उसी से वो क्या करते गई, बढ़ाते गई दुकान मतलब एक शॉप खोल लिया उन्होंने। और एक ऐसा समय आया कि अब वो 20-25 क्या है उसके पास मशीन है, तो वो खुद तो काम कर रही है, साथ में 25 लोग को क्या दे रही है। अब खुद तो 25 में पैर रख नहीं सकती ना एक साथ, तो लोगों को रोजगार में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्वरोजगार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्वरोजगार जो होता है वो रोजगार का सृजन करता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है, वो हमेशा किसका नारा देते हैं? स्वरोजगार का। मुद्रा योजना क्यों लाई गई है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्यों लाई गई है? ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्यों लाया गया है? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्यों लाया गया है? ये सारा लाया गया है स्वरोजगार, स्व उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ये सब चीज हमारा दिमाग कब जागता है? जब हम दूसरे देश जाते हैं, हेलो सर, है ना। हेलो, ठीक है, तो चलो मैं, हाँ हेलो हेलो सर, आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं सर? आज की क्लास, क्योंकि कल का रिकॉर्डिंग दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं है रिकॉर्ड हो रही है। मैं अच्छे से चेक किया हूँ, कल ऑफ हो गया था वो, आज हो रही है रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, कल का नहीं था ना, इसलिए। यस सर, चलो, इसलिए पूछ रहा था सर, बाद में देखेंगे। हाँ नहीं, थैंक यू। मैं आपके बहाने एक बार और चेक भी कर लिया, इसके जाके चल रहा है रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब आ जाओ। आजीविका का महत्व, पहला महत्व क्या है? रोजगार दिलाना। ठीक है, अब अगर किसी को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? गरीबी उन्मूलन होगा। मतलब क्या होगा भाई? गरीबी दूर होगी, इसका यही मतलब होगा ना, है ना। तो इसीलिए आजीविका क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर आजीविका के क्षेत्र ज्यादा रहेंगे, है ना, तो रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, और रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा? गरीबी उन्मूलन होगा। ठीक, तो सब इनका तीनों का आपस में क्या है? कनेक्शन है। और किसी भी योजना का अंतिम निष्कर्ष किसमें आके गिरेगा? गरीबी उन्मूलन में।
ठीक है। जैसे NRLM योजना, प्रधानमंत्री, जैसे अपन सड़क योजना कोई देख लो, है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। मनरेगा, इसका भी काम क्या है, गरीबी उन्मूलन, रोजगार दो, क्या करो, गरीबी उन्मूलन करो। गरीबी की जो मात्रा है, जैसे अभी एक बहुत खतरनाक रिपोर्ट सामने आई है, और हम फिर से क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य सबसे ज्यादा गरीब राज्यों में से पहले नंबर में है, ठीक है। तो ये जो है हमको फिर से क्या कर देता है, हतोत्साहित कर देता है, ठीक है। तो जितने भी जितनी भी जो योजनाएं चल रही है, वो कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि वो सही में जमीनी स्तर में लागू हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर या हो भी सकता है आंकड़े गलत हो, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है, डेवलपमेंट तो दिखता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और जबरदस्त डेवलपमेंट दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो इसमें मिटाओ। अब मैं आपको थोड़ा सा किसके बारे में समझाऊंगा, जो मैंने आपको कल समझाया था, किसके बारे में, कृषि के बारे में, ठीक है ना। उसके पहले अपन थोड़ा सा मैं आपको किसको समझाऊंगा, गोधन न्याय योजना, ठीक है। और उससे ऊपर कौन सी थी, सुराजी गांव योजना। जैसे सरकार ने एक योजना लाई है, मैं इसी को कनेक्ट करके दिखाऊंगा किससे, आजीविका से, है ना। एक योजना लाई है सुराजी गांव योजना, एकदम जमीनी स्तर का बात मैं आपको समझाऊंगा आज और अच्छे से, ठीक है। अब ये सुराजी गांव योजना के अंतर्गत एक नारा है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी इला बचाना हे संगवारे, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें नरवा मतलब क्या होता है, नाला, छोटी छोटी नाले जो होते हैं वो। गरवा मतलब मवेशी, है ना। घुरवा मतलब जैविक खाद, और बाड़ी मतलब सामुदायिक बाड़ी, मतलब साग सब्जी वगैरह, ठीक है। ये एकदम क्लियर हुआ। अब इसमें सरकार ने पहली बार चुना किसको, गरवा लोग को, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ, गरवा लोग को बैठने का स्थान दिलवाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो हमारी पुरानी परंपरागत क्या थी, प्रथा थी, ठीक है, कौन सी, गौठान की। तो पहले चरण में इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के पहले चरण में क्या किया गया, गौठान बनाया गया, ठीक। सबको दिख रहा है क्या इधर, तो मैं थोड़ा इधर से चालू करता हूं, क्योंकि मेरे को चित्र बनाना पड़ेगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चरण, पहला चरण में क्या होगा, गौठान बनेगा, साथ में क्या होगा, गौठान समिति बनेगी। अरे भाई, गौठान को चलाने के लिए चाहिए ना आदमी, ठीक है। तो गौठान की गौठान संचालन हेतु क्या बनेगी, गौठान समिति बनेगी, ठीक है। और ये गौठान का सीधा सीधा मतलब है पशु संरक्षण केंद्र, ठीक है। ये योजना अच्छे से समझना, बहुत जबरदस्त योजना है। गौठान का मतलब है पशु संरक्षण केंद्र, इंग्लिश में मैं इसको बोल सकता हूं डे केयर सेंटर। मतलब ये गौठान कैसे बनाया गया, मिनिमम 3 एकड़ का होना चाहिए गौठान, ठीक है, 3 एकड़। अब ये यहाँ पर एक गेट बनाया गया, जबरदस्त सुंदर सुंदर गेट, यहाँ पर क्या बनाया गया, कूटना उटना, ठीक है, पेड़ वेड़ भी लगाया गया जबरदस्त। उसके अलावा चारागाह भी बनाया गया, अगर इसके पास जमीन है तो वहीं बनाया गया, नहीं तो गांव में जहां और जमीन है वहां क्या बनाया गया, चारागाह। इस पर तिरछा लिखता हूं, चारागाह, ठीक है। सरकार ने 2019 में ये काम किया, ठीक है, 2019। कोई भी योजना चालू होती है तो उसमें कमियां भी होती है, और उसमें उसके बहुत सारे मेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो शुरू में जब ये योजना को मूल रूप से सिर्फ किस पे केंद्रीकृत किया गया था, गौठान पर, ठीक है, कि हमें हर गांव में क्या बनाएंगे, गौठान बनाएंगे। हर में तो नहीं बनाया गया है, अभी धीरे धीरे क्रमिक रूप से उसका क्या किया गया है, विकास किया जा रहा है। और सरकार जो है बिल्कुल इस पथ पे क्या है, प्रयासरत भी है कि निसंदेह आने वाले समय में हमारे यहाँ जितनी पंचायतें हैं वहां गौठान का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो गौठान बनाया गया, ये सिर्फ क्या था, पशु संरक्षण केंद्र था, मतलब पशुओं के लिए रहने, विश्राम करने या फिर घूमने का, चरने का क्या स्थान। अब ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल तो जबरदस्त ली जाती है, रबी फसल के टाइम क्या होते हैं, गांव वाले लोग अपने पशुओं को ढील दे देते हैं,
ठीक है, जाओ और क्या करो, घूमो फिरो। और ये घूमते फिरते कहाँ जाते हैं, खेतों में जाते हैं और रबी फसल करने वाले किसानों की किसको बर्बाद कर देते हैं, फसलों को चढ़ देते हैं, कभी कभी खरीफ वाले में भी चढ़ देते हैं। ठीक, और एक जो दूसरी बड़ी समस्या है वो आप खुद इस चीज को फेस किए होंगे, वो है सड़क दुर्घटना। आप एकदम जबरदस्त तरीके से क्या कर रहे हो, है ना, ऐसा दो सड़क है, अधिकतर जगह तो एक ही रहता है, खैरागढ़ तरफ जाओगे तो, है ना। अब ये चलो आप दुरुप जा रहे हो, अब यहाँ पर आप जबरदस्त तरीके से जा रहे हो, कब इधर से क्या आ जाएगा, हाँ गुल्लर आ जाएगा, भैंसा आ जाएगा, भैंसा लोग का ज्यादा टेंशन रहता है, और एकदम छोटी छोटी गाय आ जाएगी धीरे धीरे, है ना, और आप क्या हो जाओगे, गाड़ी से गिर जाओगे। सड़क दुर्घटना आप लगातार ये क्या है, न्यूज पढ़ते रहते होंगे। ठीक है, तो ये दो मूल चीज था सड़क दुर्घटना। पहला जो था कि फसल उत्पादन में वृद्धि, रबी फसल को प्रोत्साहन, रबी फसल के रकबे में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, पशुओं को क्या किया जाए, डे केयर सेंटर, पशुओं को संरक्षित किया जाए। लोग जो भूल चुके हैं कि पशु जो है वो किस तुल्य है, ईश्वर तुल्य है ना, और पशुओं को पालना बहुत जरूरी है, मवेशियों को। इसलिए इस पूरी योजना के पहले चरण में गौठान पर मूल रूप से क्या किया गया, फोकस, और उद्देश्य क्या था, उनको पशु संरक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं ये उद्देश्य जो था वो क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। फिर जो है दूसरा चरण लाया गया। क्या लाया गया, दूसरा चरण लाया गया 2020, जुलाई 2020 की बात है। अब क्या किया गया, गौठान तो वहीं के वहीं रहे, इसमें प्लस क्या कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया गोधन न्याय योजना को। गोधन न्याय योजना। दूसरा किसको जोड़ दिया गया, सामुदायिक बाड़ी। साथ में यही क्या बना दो, सामुदायिक। पहले भी था, ऐसा नहीं कि इसमें बाड़ी नहीं था, लेकिन उसमें ढंग से ध्यान नहीं दिए थे। इसमें विशेष प्रावधान लाया गया कि सामुदायिक बाड़ी को भी जोड़ा जाएगा, किससे, गौठानों से। अब देखो, अब जो है एसएचजी, कौन सी एसएचजी, महिला एसएचजी को किससे जोड़ा जा रहा है, गौठान से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है जो गौठान है उसको वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, मतलब सेकंड चरण में गौठान को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन केंद्र के रूप में क्या किया गया, विकसित करने का प्रयास किया गया, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन केंद्र। ठीक है, और भी बहुत सारी गतिविधियां यहाँ, जैसे कि सामुदायिक बाड़ी आपने लिखा ही हुआ है, सब्जी भाजी इसमें लगाए गए, कांदा, हल्दी, अदरक, ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार के क्या पेड़ पौधे। तो दूसरे चरण में अब इसमें मूल फोकस जो है, ध्यान देने योग्य बातें कौन सी है, तो ये जो लाल डब्बा में अभी आएगा आपके सामने, क्या, गोधन न्याय। ये क्या था, अब सरकार को समझ, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है ना आदमी, वैसे वैसे क्या होता है, और दिमाग आता है, काम चालू करने का जरिया रहता है ना। अब जैसे जैसे उन्होंने काम चालू किया, उनको और दिमाग आने लग गया, और सलाह मिलते गए, और सुझाव मिलते गए। तो वही सुझाव जो था वो क्या था, गोधन न्याय योजना। ठीक है, और बहुत जबरदस्त योजना है। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना जिसमें गोबर को क्या किया गया, खरीदने का काम चालू किया गया। मतलब अब जो है पशु पालकों की ओर ध्यान देना चालू किया सरकार ने। ठीक है, कि किसानों की आय तो बढ़ाना है, साथ में गाय, जो गांव में जो पशुपालक लोग हैं, है ना, उनकी भी आय क्या हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन और उससे ऊपर थोड़ा सा और सोचेंगे तो वही चीज है जो मैंने यहाँ बताया था कि लोग जो भूल गए हैं क्या चीज को, पशुओं को अपने घर में रखना। अब लोग क्या कर देते हैं, ढील देते हैं। क्यों, उसके पीछे भी कुछ आर्थिक कारक है, क्योंकि अब पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, महंगा हो गया है। इसीलिए सरकार ने बोला हम चारागाह बनाएंगे, वहां पर क्या लगाएंगे, चारा लगाएंगे, और गांव के पशुओं को हम क्या करेंगे, उस चारे को खिलाएंगे। ठीक है, पैरा जो गांव के लोग जला देते हैं उसको इस गौठान में लाके इकट्ठा करेंगे, और क्या करेंगे, हाँ, उनको हम इन मवेशियों को क्या करेंगे, है ना, खिलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है। लेकिन यहां पर से गौठान क्या हो गया, एक प्रकार से अब आजीविका केंद्र के रूप में क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। अब गौठान में पहले सिर्फ एक काम चलता था, अब क्या चलेगा, गौठान में वर्मी खाद उत्पादन भी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता था, 2 रुपए में गोबर को खरीदा जाता था, 2 रुपए में गोबर खरीदी। ठीक है,
अब ये गोबर खरीदी के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? तो महिला समूह और गौठान समिति। कौन कौन? महिला समूह और गौठान समिति। अब जो है जैसे कि इस समय का गौठान कैसा रहेगा समझो। ये गौठान है, ऑनलाइन वाले को दिख रहा है ना? कोई जवाब नहीं। हाँ ठीक। जैसे यहाँ पर गेट है, अब यहाँ पर कोटनापन बनाई देते हैं, ठीक है। अब जो है मूल रूप से क्या बनाए गए? बेड बनाए गए, वर्मी बेड, शेड बनाए गए, ठीक है, गौठान में। अब यहाँ पर क्या बनना चालू होगा? वर्मी बनना चालू होगा, ठीक है। 2 रुपए में गोबर को खरीदा जाएगा और वर्मी बना के उसको कितने रुपए में बेचा जाएगा? 10 रुपए में वर्मी खाद का विक्रय। वर्मी खाद का विक्रय बहुत अच्छे तरीके से इसका पैकेजिंग की जाती है, एकदम शुद्ध क्या रहता है? वर्मी खाद रहता है। उसको 10 रुपए में क्या किया जाता है? बेचा जाता है, ठीक है। किसके माध्यम से? निजी माध्यम से या सोसाइटी के माध्यम से? सोसाइटी। तो ये डिसाइड किया सरकार ने कि 2 रुपए में हम खरीदेंगे, है ना, और 10 रुपए में क्या किया जाएगा? इसको बेचा जाएगा। लेकिन इसका 3 हिस्सा होगा। एक हिस्सा जाएगा किसके पास? एसएचजी के पास। एक हिस्सा किसके पास जाएगा? गौठान समिति के पास, ठीक है, गौठान समिति, क्योंकि इसको पूरे गौठान को क्या करना है? देख रेख करना है, संचालन करना है। और तीसरा किसके पास जाएगा भाई? कमीशन जाएगा ना सोसाइटी के पास। कमीशन नहीं है ना, कमीशन मतलब ऐसा वाला कमीशन मत समझना। ये वो कमीशन है कि ये भाई ये तुम्हारा क्या कर रही है? वर्मी बेच रही है, तो इसको भी तो कुछ हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो सरकार ने डिसाइड किया कि ये जो 10 रुपए है उसमें से 3 रुपया 92 पैसा किसके पास जाएगा? एसएचजी के पास जाएगा, ठीक है। गौठान समिति के पास जाएगा 5 रुपया 58 पैसा, ठीक है। और सोसाइटी के पास कितना जाएगा? 0.50 पैसा, ठीक है। 3 रुपए 92 पैसा, 5 रुपए 58 पैसा, 98 नहीं है ना, ये 58, 58, 5.58 और 0.50। चलो हो गया, यहां तक समझ में आया। लेकिन क्या है, सरकार के प्रयास तो सराहनीय थे, ठीक है, सरकार का कदम भी जबरदस्त था। गोधन न्याय योजना बहुत जबरदस्त योजना है। लेकिन क्या है ना कि इस पूरी प्रक्रिया में ना टाइम बहुत लगता है ना। और छत्तीसगढ़ के लोगों को चाहिए रोजी, क्योंकि हो गया है मनरेगा का क्या आदत है ना, सवेरे जाबो, ठीक है, 3 घंटा काम करबो, थोड़ा आराम करबो, फिर काम करबो, फिर कहाँ जाबो, घर आ जाबो, है ना, और एक दिन के रोजी पाक गए, ठीक है। तो रोजी, ये जो रोजी कल्चर है, इसकी वजह से इसमें काफी क्या आने लगी? मशक्कत आने लगी। महिला समूह को इससे लाभ क्या है? नजर नहीं आने लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको पैसा नहीं मिला, पैसा मिल रहा है, लेकिन उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको क्या नहीं मिल रहा है? पैसा नहीं मिल रहा। इसीलिए सरकार ने क्या जोड़ दिया? सामुदायिक बॉडी। चलो ठीक है, तुम इसका ये काम चलते रहने दो, ये स्थायी काम है, ये तो करना ही है तुमको। साथ में रोजमर्रा का अगर पैसा कमाना है तो क्या लगा दो, है ना, सब्जी भाजी लगाओ, गोभी लगाओ, भिंडी लगाओ, भाटा लगाओ, टमाटर लगाओ, ठीक है, अदरक लगाओ, हल्दी लगाओ, और नहीं तो फूलों की खेती करो, ठीक है। तो इनसे क्या होगा? तुमको एक नहीं तो 2-3 दिन में एक आध बार पैसा आएगा, और नहीं तो तुम्हारे घर के क्या आएगा? काम आएगा, ठीक है। तो उनको क्या किया गया? प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। कल भी मैंने कहा था, इस पूरी योजना को बनाए रखने में महिला समूह का बड़ा योगदान है, और हमको उनके लिए क्लैपिंग करना चाहिए, है ना, सल्यूट करना चाहिए कि वो इतने दिन तक क्या करी, मतलब इन पूरी योजना को संभाले रखी है उन्होंने। और अब देखो फिर कैसे उनकी भूमिका बढ़ेगी आगे। अब ये चल रहा था, लेकिन सरकार अब फिर कुछ सुझाव देगी, ठीक है, मिटा दो उसको, है ना, और फिर तीसरा चरण लेके आएगी, ठीक है। और तीसरे चरण में वो बनाएगी क्या? आजीविका का केंद्र। किसको? गौठानों का। ये काम होगा कब? 2021 में। 21 के आखिरी में ये उन्होंने सोच लिया था, ठीक है। ये तीसरा चरण, तीसरे चरण में क्या किया जाएगा? गौठान को क्या बनाया जाएगा? ग्रामीण औद्योगिक पार्क। ग्रामीण औद्योगिक पार्क, या इसी को क्या बोलते हैं? आजीविका गुड़ी। ऐसा एक शब्द दिया है गवर्नमेंट ने, आजीविका गुड़ी,
ठीक है, या इसी को मैं विस्तारित करूं तो आजीविका केंद्र। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जोड़ दिए हम लोग, कहां से लाके इसको, आजीविका से। तो मतलब जो गौठान शुरू में किसके लिए बनाया गया, पशुओं के लिए, अब उसको किस प्रकार पशुओं के साथ साथ आजीविका से जोड़ा जा रहा है उसको समझो। ये स्ट्रक्चर समझ में आया था, ये आप देखो पूरा गौठान ही बदल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे इधर देखो, फिर अपन लाल पेन ले लेते हैं। अब इसको बीच से क्या कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया, और ये वाला एरिया हो गया क्या, गौठान, और ये वाला एरिया क्या हो गया, आजीविका गुड़ी हो गया, आजीविका गुड़ी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अलग गेट है, यहाँ पर अलग गेट है। ठीक है, अब यहाँ के जो पशु है यहाँ चरेंगे, आराम करेंगे, यही उनका जो उपचार होना है वो होगा, है ना। उनका बंध्याकरण, जो भी पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा गतिविधियां की जाती है वो पूर्णतः यही संचालित की जाएगी। और अन्य जो आजीविका गतिविधियां हैं उसके लिए अलग से क्या कर दिया गया, मतलब ये 3 एकड़ का क्या था, गौठान, जो ऐसा था, ये 3 एकड़ का गौठान था, वो ऐसा था, और ये जो 3 एकड़ का गौठान है उसको 1.5 और 1.5 में बांट दिया गया। ठीक, मतलब 1.5 एकड़ इधर, 1.5 एकड़ उधर, 1.5 एकड़ गौठान रहेगा और 1.5 एकड़ में हम क्या करेंगे, है ना। तो ये बहुत जबरदस्त क्या है, सरकार का निर्णय है। और यहाँ पर अब सामुदायिक बाड़ी के अलावा, मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं तो अब गौठान प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, आजीविका केंद्र है, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, अब अगर हम देखें तो ट्रिपल मॉडल पर छोटे छोटे उद्योग भी लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे राजनांदगांव जनपद में आप बघेरा को देखेंगे, अंजोरा को देखेंगे, मुखला को देखेंगे, घूमका सुने होंगे, सुने हो ना, ये सब ऐसे आदर्श गौठान के रूप में स्थापित है जहां आपको ये व्यवस्था दिख रही है। और प्लस अभी हर गौठानों को इसी प्रकार डेवलप करने का क्या कर लिया गया है, आदेश भी पारित कर दिया गया है कि जो गौठान है उसको इस प्रकार नहीं रखा जाएगा, अब क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब गौठानों को क्या बनाया जा रहा है, आजीविका केंद्र बनाया जा रहा है, अधिक से अधिक महिलाओं को इनसे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब बताओ, ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन बताओ पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, मिटा दूं, हाँ ठीक 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 ठीक, है ना भाई, ऑनलाइन वाले लिख लिए हो, मिटा दूं, ओके सर, यस सर, ठीक। चलिए, अब हम आएंगे किसमें, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, कृषि की शुरुआत अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल ही बताया था, कृषि की शुरुआत हुई थी इथोपिया नामक देश में। ठीक है, वहां एक आंटी थी, वो ऐसे पत्थर में बैठी हुई थी मस्त। ठीक है, अब क्या कर रही थी तो नहीं पता, है ना। उसने देखा कि यहाँ पर एक बीज है, इससे क्या उग रहा है, पौधा उग रहा है। ठीक है, अब बस यही है क्या, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की खोज। ठीक है, तो इसको किसने देखा है, एक महिला ने देखा है। ठीक है, तो हर चीज की शुरुआत कौन करती है, अच्छे काम की महिला। ठीक है, जीवन में जो सभ्यता को आगे लेके जाता है उसमें बड़ा योगदान रहता है किनका, महिलाओं का। ठीक है, तो ये भी किसने देखा, महिला ने देखा। ठीक, अब ये इथोपिया से कृषि कहाँ पहुंची, अरब पहुंची, अरब से, हाँ वेरी गुड, फिर कहाँ पहुंची, चीन, चीन से कहाँ पहुंचेगी, हाँ हमारे भारत में। ठीक है, और कृषि इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मानव जीवन की क्या माना जाता है, हाँ मानव जीवन की पहली क्रांति जो है वो क्या है, हाँ मानव जीवन की या मानव सभ्यता की पहली क्रांति, पहला रिवॉल्यूशन, पहली कृषि को माना जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है ऑनलाइन वाले, है ना। एक्चुअली क्या था कि जो प्राचीन इतिहास आप देखते हैं उसमें 3 भागों में बटा है, पूरा पाषाण काल, दूसरा क्या है मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या था नव पाषाण काल। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल था
उसमें मनुष्य जो है वो खानाबदोशी जीवन जीता था। खानाबदोशी मतलब घूम घूम के क्या करता था, अपना जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। लेकिन उस समय वो सिर्फ बीन बीन के खाता था, जैसे गोई गिरा है, जामुन गिरा है, जाम गिरा है, उसको उठा खा लेना, ऐसा वाला, ठीक है। मारता वारता भी नहीं था पशु। अब उसने क्या किया, पत्थरों को घिसना चालू किया और औजारों को परिष्कृत कर दिया। और एक बार वैसे एक जन खरगोश को मार दिया, वो मर गया और उसको जिंदा खा दिया, ठीक है। तो अब वो शाकाहारी से क्या हो गया, मांसाहारी। तो मध्य प्रशांत काल में वो क्या हो गया, आखेटक को अपना लिया, ठीक है। आखेटक प्रथा को अपना लिया, है ना। उसके आजीविका या जीविकोपार्जन का साधन क्या बन गया, आखेट बन गया, शिकार करना। और क्या होता गया, तीर बाण कर चलाना सीख गया। अब वो छुप छुप के क्या करता था, हिरण मारता था, ठीक है। तो ये सब वो आखेटक की भूमिका में आ गया। लेकिन नवपाषाण काल में क्या, कृषि की खोज हुई, ठीक है। कृषि की खोज कब हुई है, नवपाषाण काल में हुई है, ठीक है। घंटी खोजी होगी यहाँ पे, यही से घूम घाम के कहाँ आया होगा, क्या पता है वहीं का बात हो, ठीक है। लेकिन हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, कि इंडिया में भी नवपाषाण काल आज से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास लगभग कृषि का डेवलपमेंट चालू हुआ। और कृषि की खोज ने पूरी दुनिया को बदल दिया। मानव सभ्यता की पहली जो स्तर तैयार किया, उसने किसने किया, एग्रीकल्चर ने। वो कैसे, कृषि से ही क्या हुआ, अब मनुष्य जो है खानाबदोशी जीवन की बजाय एक जगह क्या करने लगा, रहने लगा। ऐसा झोपड़ी बनाया मस्त, ठीक है। ऐसा क्या बनाएगा वो, अच्छा चलो झोपड़ी बना देते हैं, ठीक है। ऐसा क्या बनाएगा, झोपड़ी बनाएगा और यहाँ खेत रहेगा उसका, ठीक है। और इस खेत को अगर उसको क्या करना है, इसकी रखवाली करने के लिए रहना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो यही रहेगा और इस खेत की क्या करेगा, रखवाली करेगा। तो अब वो स्थायी जीवन जीना क्या कर दिया, एक जगह में रहना क्या कर दिया, चालू कर दिया, ठीक है। इसीलिए कृषि बड़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब वहां एक जगह में रहने लग गया तो वो इशारे में बात करता था। धीरे से किसकी खोज हुई होगी, भाषा की, है ना। पहले वो इशारों में बात करता था, ख ख ग ग, ये सबको अजीब टाइप का बोलता होगा। उसके बाद उसने क्या कर लिया, भाषा की खोज कर ली। भाषा की खोज कर ली, उसके बाद विवाह वगैरह किया होगा। विवाह वगैरह किया होगा तो फिर विविध प्रकार के क्या चालू होंगे, कल्चर चालू हुए होंगे, ठीक है। तो वो हमारे सब्जेक्ट का विषय नहीं है ना। वो अंतिम रूप से इसी वजह से हम मतलब कहना चाहिए, ये बात करें कि कृषि की वजह से ही जो है मानव का जो जीवन है वो बिल्कुल क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया, ठीक है। और इसीलिए ऑनलाइन वाले लिख लेंगे, ऑनलाइन वाले हिंदी वाले आप लोग लिखे हुए हो ना, लिखना कृषि को, एक मिनट, कृषि को लिखा, लिखना कृषि सबसे पहले मानव द्वारा अपनाया गया आर्थिक कारक था, ठीक है। तो कृषि जो था मानव द्वारा अपनाया गया पहला क्या है, आर्थिक कारक है, ठीक है। दूसरा क्या चीज है, कृषि जो ही है उसने ही सामाजिक व्यवस्था को भी क्या किया है, जन्म दिया है। अगला लिख लेना, कृषि ने ही सामाजिक व्यवस्था की क्या करी, कृषि ने ही सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया, ठीक, लिख लीजिए, ठीक। और कृषि ने ही राजनीतिक व्यवस्था को भी क्या किया, सुव्यवस्थित बनाया, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की भी आय का प्रमुख स्रोत क्या था, कृषि था, भले ही वो नगरीय सभ्यता क्या क्यों ना हो, आज भी आप देख लो, ठीक है। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद काल में भी कृषि आय का प्रमुख स्रोत था, उत्तर वैदिक काल में भी यही था, संपूर्ण वैदिक काल में कृषि की बड़ी महत्ता थी, ठीक है। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ठीक है, चेर चोल पांड्य वंश, ठीक। उसके बाद फिर अरब आ जाए, तुर्क आ जाए, गजनवी आ गया, गौरी आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, अरब मतलब मोहम्मद बिन कासिम ना। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल, इन सब के समय आप देखते हैं कि शासकों ने कृषि संबंधी सुधार के लिए बहुत सारे क्या नियम और रूल्स भी बनाए थे, नए नए स्केल भी बनाए थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का कृषि सुधार कल भी मैंने आपको बताया था, शेरशाह, और उसके पहले हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक का आमीर को ही, ठीक है। शेरशाह सूरी का क्या है, कृषि सुधार हो गया, अकबर का कृषि सुधार हो गया, ठीक है। बाद में मराठों ने भी क्या किया, शिवाजी ने कृषि संबंधी क्या किए, सुधार दिए।
सुधार करवाए। जैसे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया? शिवाजी के नहीं लागू किया था ना। बाद में जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज भी सबसे पहले यहाँ पर व्यापार को तो निशाना बनाते हैं क्या? क्योंकि भारत में व्यापार था ही नहीं, है ना। भारत कृषि प्रधान देश था और कृषि के दम पर ही हम जबरदस्त सोना बना के रखे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने भी आके किस पे चोट मारी? कृषि पे। कृषि इसको को क्या बना दिया? भूमिहीन बना दिया। कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, घोषणा कर दी कि हम सिर्फ इसमें टैक्स लेंगे, हाँ नगद में टैक्स लेंगे, और नगद में तुमको टैक्स देना है तो नकदी फसल लगाओ। क्योंकि बाजार में तुम क्या लेके जाते हो जब चावल, तो उसके बदले दाल लेके आ जाते हो, गेहूं लेके जाते हैं उसके बदले मक्का ज्वार ले आ जाते हो। भाई अब तुम लेके जाओ नील और भी जो अन्यत्र क्या है वाणिज्यिक फसल है उसको ले जाओ और क्या लेके आओ? पैसा लेके आओ, ठीक है। और वो पैसे को टैक्स के रूप में हमको दो। जो किसान इसमें अच्छा रहा वो बहुत कम रहे, और जो इसमें ज्यादा रहा वो 99 समथिंग रह गए, ठीक है। इसलिए भारत धीरे धीरे भारत की भूमि पर अंग्रेजों का क्या हो गया? आधिपत्य, ठीक है। और जब देश आजाद हुआ तो भी स्थिति क्या थी कि एग्रीकल्चर हमारी क्या था? बिखरा हुआ था। इसलिए जो पहली पंचवर्षीय योजना आई है ना, हमने रूस से पंचवर्षीय योजना को अपनाया, और पहली पंचवर्षीय योजना में हमने पूरा फोकस किस पे किया? एग्रीकल्चर पर किया, ठीक है। जिसमें बहुत हद तक हम सफल भी हुए। लेकिन 1962 और 1965 की लड़ाई ने और उस समय की महामंदी ने, पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों ने भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ दिया, ठीक है। और हम फिर वही स्थिति में आ गए जैसे हम 1947 में थे, ठीक है। लगभग 60-65 के दौर में हम किस स्थिति में आ गए थे? फिर से वही हमको दूसरे देशों से क्या आयात को बढ़ाना पड़ रहा था, वो भी खाद्यान्न आयात को। और अंततः हमने फिर किसको अपनाया? हरित क्रांति को। नेक्स्ट क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे, हरित क्रांति पर, ठीक है। तो क्रमिक रूप से क्या दिखता है आपको? विकास दिखता है किसका? कि हमने कहां से ये इथोपिया वलेट से हम कहां तक लेके आ गए? आजादी तक, ठीक है। अब अगर हम आज भारत में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि नाबार्ड ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अभी मैंने कल भी बताया था इसको। नाबार्ड जानते हो क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाली सबसे शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? नाबार्ड है, ठीक है। नाबार्ड ने एक रिपोर्ट में बताया कि भारत में 48% जो लोग हैं वो किस पर निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर है। आज जो है, आज वर्तमान 2021-22 का मामला है, तो 48% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। और 1947 में ये स्थिति की क्या थी? 90% थी, ठीक है। अगर हम इसके और आगे की बात करें तो लगभग हम 2011 की बात कर रहे हैं, तो 2011 में ये जो व्यवस्था है वो 58% तक आ गई थी, ठीक है। आज हम कहां तक पहुंच गए हैं? 48। धीरे धीरे हमारा कृषि क्षेत्र में योगदान, चाहे वो जीडीपी में हो, क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। जो अच्छे साइन भी है भारत के लिए। ऐसा नहीं है हम डेवलपमेंट कंट्री की ओर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। और कितने परिवार क्या हैं? 10.07 करोड़ परिवार। फिर से बोलता हूं, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, नहीं तो घबरा जाओगे कि इतना 121 करोड़ जनसंख्या में 10 करोड़ तो उसका क्या हो जाएगा? 10% से भी कम हो जाएगा। लेकिन ये परिवार है, ठीक है। इसको इंटू 4 कर देना, क्योंकि सामान्य परिवार नाबार्ड ने जो बताया है कि एक परिवार मतलब 4 लोग को गिन रहा है वो, ठीक है। मम्मी पापा सूरज और चांदनी, ठीक है ना। समझ में आ गया है ना? मतलब ये मेरा एक लड़का और मेरी लड़की, ऐसा वाला, ठीक है। तो सामान्य 4, अब 4 इंटू ये कर लो, ठीक है। चलो, तो परिवार इतने बताया जा रहा है कि अभी क्या है? कृषि पर निर्भर है, ठीक है। अब अगला जो चीज है वो है जीडीपी में योगदान एग्रीकल्चर का। जीडीपी में योगदान कितना है भाई? अभी 2021-22 में 21-22 में कितना है? 18 है ना। और 20-21 में कितना था? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक, छत्तीसगढ़ में। अगला 20.2% है ना। 19-20 में क्या है? 18.7। हाँ, वेरी गुड।
और 2018-19 में 17.4। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अप डाउन की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर हम किसके हैं? 20% के। ठीक है, क्योंकि हम औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और कृषि पर ध्यान दिए थे, लेकिन लोगों को क्या नहीं हुआ? मंजूर नहीं हुआ, और 3 कृषक सुधार कानूनों को क्या कर लिया गया? मतलब क्या किया गया? वापस लेना पड़ा गवर्नमेंट को। ठीक है, अब उसके पीछे जाओगे तो गवर्नमेंट की भी गलती थी, विरोध करने वाले की भी गलती थी, अंततः नुकसान हो गया जो किसान जो थे उनको। ये बात याद रख लो। ठीक है, हमारा देश फिर 15 साल कृषि में पिछड़ गया है, क्योंकि आज तक 1947 से लेके 2021 तक, है ना, हर क्षेत्र में सुधार हो चुका है, एक क्षेत्र को छोड़ के, वही क्या है? एग्रीकल्चर है। इसी में क्या किया जा रहा था? सुधार। बता दो इसमें आज तक क्या सुधार हुआ है? हरित क्रांति के अलावा कोई शुरुआत, कोई क्या नहीं हुआ इसमें, है ना। सुधार का मतलब होता है एक बड़ी जनसंख्या उस सुधार से क्या हो जाए? प्रभावित हो, लेकिन ऐसा कोई सुधार अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, और वो किया जा रहा था। कृषि को भी उद्योग का दर्जा देने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हम अभी फिर क्या हो गए हैं? लगभग 10 साल तो क्या है, 10-15 साल पिछड़ गए हैं। ये तो किसानों को बहुत सारी रियायतें, बहुत सारी छूट और बहुत सारे, मतलब देखा जाए तो जो आत्महत्या, चलो छोड़ो, उस पर अपन ज्यादा चर्चा नहीं करते। तो हम एग्रीकल्चर में आज भी हम क्या है? सुधार की क्या कर रहे हैं? अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, और हम सेवा क्षेत्र में क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि नेहरू जी ने एग्रीकल्चर को क्या कहा है? नेहरू जी कहते हैं कि कृषि भारत की आत्मा है। ठीक है, तो किसने कहा था कि कृषि भारत की आत्मा है? नेहरू जी। नेहरू जी ने कहा था कृषि भारत की आत्मा है। ठीक, चलिए बता दो, तो कोई बात। अब अगर हम कृषि शब्द की बात करें तो कृषि को बोलते हैं एग्रीकल्चर, और कृषि अगर इस हिसाब से देखें तो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एगर धन कल्चर। अदर वो नहीं होगा ना, इसका मतलब होता है भूमि, और इसका मतलब क्या होता है? उत्पादन, है ना। इसका मतलब क्या है? भूमि से संबंधित उत्पादन गतिविधि को हम क्या बोलते हैं? कृषि कहलाती है। कृषि कहलाती है। ठीक, भूमि से संबंधित उत्पादन गतिविधि एग्रीकल्चर या कृषि कहलाती है। और अगर हम कृषि को अगर क्या करें, 2 दृष्टिकोण से देखें, एक नैरो विजन में, है ना, और एक ब्रॉड विजन में, है ना, मतलब संकुचित दृष्टिकोण से और वृहद दृष्टिकोण से, तो आपको देखते हैं कि कृषि को हम 2 दृष्टिकोण से अगर देखते हैं। ठीक है, पहला क्या बोला मैंने? संकुचित दृष्टिकोण। ठीक है, संकुचित दृष्टिकोण, और एक क्या देखे अपन? हाँ ना, वृहद दृष्टिकोण। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रॉड, इसको बोलते हैं नैरो विजन। ठीक है, इसके अंतर्गत संकुचित दृष्टिकोण के हिसाब से हम सब भी यही सोचते हैं कृषि का मतलब क्या है, लेकिन ब्रॉड विजन में कृषि को विविध स्वरूप में क्या किया जाता है? देखा जाता है। और सरकार प्रयासरत भी है कि भाई तुम फसल उत्पादन से बाहर आओ, फसल उत्पादन के साथ साथ सहायक क्रिया के रूप में ये काम भी करो। ठीक है, तो वृहद दृष्टिकोण में कृषि का मतलब क्या क्या है? पशुपालन है। कल मैंने बताया था पशुपालन को क्या बोलते हैं? बोवी कल्चर। ठीक है, बोवी कल्चर। ठीक है, एक होता है मत्स्य पालन, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ईसी कल्चर। ठीक है, अगला जो है क्या है? केचुआ उत्पादन। उदाहरण के रूप में हम लिख रहे हैं कृषि का विविधीकरण, है ना, इसको हम बोलते हैं वर्मी कल्चर, जो गठानों में किया जा रहा है। और क्या है? मधुमक्खी पालन, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसको बोलेंगे सेरिकल्चर, नहीं एपीकल्चर। एपीकल्चर,
हाँ ठीक, एपीकल्चर। और एक क्या है, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, इसको क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर। ठीक है, और भी बहुत सारा कल्चर है, हम लिखते लिखते थक जाएंगे लेकिन कल्चर खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ उदाहरण दे रहा था मैं। तो ये इतने प्रकार के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, आज की क्लास यही एंड करूंगा। ठीक है, अब सोमवार से आएंगे हम। सोमवार से मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जो मिश्रित सर्षण, मिश्रित कृषि, जो मैं आप लोग को कल बता दिया था, है ना। ऑनलाइन वाले सुनने रहेंगे, हम आने वाली क्लास में मतलब हम सोमवार को इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कृषि जोत क्या होता है। ठीक है, जानते हो लैंड होल्डिंग क्या होती है, अधिकतर लोग इससे परिचित ही नहीं है ना। लैंड होल्डिंग क्या होती है, कृषि जोत के प्रकार क्या होते हैं, उसका उत्तर कैसे लेना है, कहाँ सबसे ज्यादा कृषि जोत है, कहाँ सबसे कम है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भारत में फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। ठीक है, कैसे मौसम के आधार पर, कैसे उपयोग के आधार पर, है ना, खरीफ, रबी और क्या जायद फसल, है ना, उपयोग के आधार पर खाद्यान्न फसल, बागवानी फसल, वाणिज्यिक फसल या नगदी फसल। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको ये लिखवा दूं कि अभी वर्तमान में जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसके अनुसार जो फसल सर्वाधिक फसल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। ठीक, लगभग या अगर मुझे ऐसा लगेगा कि टाइम बचाना है तो मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, उसको आप सिर्फ क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, कृषि से संबंधित चीजों में। तो ये सब जब सामान्य चीजें पढ़ लेंगे फिर हम मतलब सोमवार को ये पढ़ेंगे, मंगलवार को हम चालू करेंगे कृषि में सुधार। और कृषि में जो सुधार किया जाएगा और उसी सुधार के अंतर्गत हमको समझ में आएगा क्या चीज, हरित क्रांति। ठीक है, कि किस प्रकार कृषि में सुधार के प्रयास भारत में किए गए हैं, संस्थागत तरीके से, ठीक है, और संरचनात्मक तरीके से। तो वही जो संरचनात्मक सुधार है उसी को हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति कहते हैं, है ना। और उसी के बाद फिर हरित क्रांति के बाद हम श्वेत क्रांति देखेंगे, क्योंकि यही दो क्रांति आपके पेपर में भी है। और भी बहुत सारी क्रांति है, उसको हम क्या कर लेंगे, शॉर्ट में लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं सीधा किस पे आऊंगा, कृषि के मशीनीकरण। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी के अंतर्गत हम जो बहुत सारी कुछ योजनाएं हैं जो कृषि के मशीनीकरण से संबंधित है, सरकार रियायतें देके, अनुदान देके क्या कर रही है, पंप प्रोवाइड कर रही है ना, तो उसको हम देखेंगे। तो इस प्रकार आपको टॉपिक के अनुसार हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास सबको समझ में आई, ऑनलाइन वाले? यस सर। ठीक है, आजीविका का महत्व समझ में आया, वर्तमान संदर्भ में भी उसका क्या महत्व है ये समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, फिर क्लास में खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू भाई।